आज की ये कहानी एक बहादुर लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की है। एक जालिम इंस्पेक्टर जो गांव की एक मजलूम लड़की की सब्जी की रेहड़ी को उठाकर ले जाने लगा, उस पर जुल्म ओ सितम करने लगा। और फिर उस लेडी इंस्पेक्टर ने उस जालिम पुलिस वाले के साथ वो किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ये दिन का वक्त था। सूरज अपनी पूरी आब और ताब से चमक रहा था और पंजाब के एक छोटे से खूबसूरत गांव की पक्की सड़क पर पुलिस की वर्दी में मलबूस एक 25 साल की बावकार, दिलकश और बहादुर लड़की कदम ब कदम चलती हुई आ रही थी। उसके चेहरे पर वकार और आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। यह नज़मा थी, इंस्पेक्टर नज़मा, जिसका तबादला आज ही इस गांव के थाने में हुआ था। गिरदो नवाह में गन्ने के खेत झूम रहे थे, हवा में मिट्टी और हरी फसलों की खुशबू घुली हुई थी। नज़मा की वर्दी हल्की धूप में चमक रही थी और उसका मजबूत कदम जमीन पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई तारीख रकम होने को हो। वह गांव में दाखिल हो ही रही थी कि अचानक उसकी निगाह दाईं तरफ खेत में पड़ी, जहां एक नौजवान लड़की सब्जियां चुन रही थी। एक छोटा सा खूबसूरत खेत जिसके किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। लड़की ने नज़मा को देखा तो फौरन अदब से सीधी खड़ी हो गई। अस्सलामु अलैकुम, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। क्या आप हमारे इलाके की नई इंस्पेक्टर हैं? नज़मा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी हां, आज ही मेरा तबादला यहां हुआ है। लड़की की सूरत में मासूमियत, आंखों में शफाफियत और अंदाज में खुलूस था। उसने जरा झिझकते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारे घर आ सकती हैं। हमारे यहां सिर्फ मेरी माँ और मैं रहते हैं और हमारा और कोई नहीं। नज़मा ने कुछ लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की। उसके दिल में गांव की सादगी और लड़की के लहजे की मिठास घर कर गई। उसने खामोशी से सर हिलाया। दोनों लड़कियां, एक वर्दी में और दूसरी खेत की मिट्टी में लिपटी, एक खामोश हम आहंगी के साथ गांव के एक पुराने मगर साफ सुथरे घर की तरफ चल पड़ी। गलियों में बच्चों की आवाजें, दीवारों पर छड़ी बेलें और घरों से उठती पकवानों की खुशबू, सब कुछ नज़मा के लिए नया और दिल को छू लेने वाला था। सुबह के वक्त की हल्की रोशनी गांव के बाजार पर बिखरी हुई थी। हर तरफ मामूले जिंदगी रवां दवां थे। कोई दही बेच रहा था तो कोई कपड़े, सब्जी फरोश औरतें अपनी रेहड़ियों के पास खड़ी ग्राहकों से भावताव कर रही थीं। इन्हीं में शबाना भी थी, जिसने नज़मा के आने के बावजूद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का काम जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी रेहड़ी पर ताजा भिंडियां, आलू, टमाटर और हरी मिर्चें सजी थीं। उसके चेहरे पर एक थकन सी छाई थी, लेकिन आंखों में हौसला मौजूद था। उसी लम्हे एक सन्नाटा सा बाजार पर छा गया। बाजार के आखिरी कोने से एक ताकत के खुमार में डूबा हुआ, सिर पर पुलिस की टोपी, मूंछों को ताव देता हुआ एक भारी कदमों वाला मर्द बाजार में दाखिल हुआ। यह इंस्पेक्टर जमशेद था। लोगों के चेहरे उतर गए, औरतों ने नजरें झुका लीं और दुकानदारों ने अपने तौलने के तराजू समेटने शुरू कर दिए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तूफान आ गया हो। जमशेद वो नाम था जो बच्चों को डराने के लिए माओ के काम आता था। वो इंसाफ का रखवाला नहीं, खौफ का सौदागर था। पुलिस की वर्दी में मलबूस मगर किरदार के लिहाज से एक जालिम, बेरहम और बदउनवान इंसान। जमशेद की नजर बाजार पर दौड़ रही थी, जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। वो अपनी खास चाल में चलता हुआ शबाना की रेहड़ी के करीब रुका। उसकी आंखों में वही रौनक और लहजे में वही जहर घुला हुआ गुरूर था। जल्दी से सब्जी पैक कर दो, घर लेकर जानी है, वो गरजते हुए बोला। तुम्हारी सब्जी पूरे बाजार में सबसे ताजा होती है, मैं यहीं से लेता हूं। शबाना के हाथ कांपने लगे। वो तेजी से कुछ भिंडियां, टमाटर और हरी मिर्चें तोड़कर एक थैली में भरने लगी। उसके चेहरे पर डर की परछाइयां फैल चुकी थीं, होंठ कांप रहे थे, आंखें झुकी हुई थीं। जमशेद ने थैली थामी, शबाना की तरफ एक पल के लिए गहरी नजर से देखा, ऐसी नजर जिसमें ताकत का जहर और दरिंदगी छिपी हुई थी। फिर वो बिना एक लफ्ज कहे, बिना एक पैसा दिए आगे बढ़ गया। शबाना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। दिल में एक कर्ब, एक लाचारी और एक बेआवाज चीख। ये तो रोज का मामूल था। जमशेद जब चाहता, जो चाहता ले जाता। बाजार के हर शख्स के लिए वो एक सायादार आफरीद बन चुका था। कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं बोलता। खामोशी, खौफ और मजबूरी सबके चेहरों पर लिखी हुई थी। एक दुकानदार ने आहिस्ता से शबाना की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो, सब्र करो,
मगर वो खुद भी अपनी रेहड़ी के पीछे कांप रहा था। इस बाजार में सिर्फ चीजें नहीं बिकती थीं, यहाँ खौफ भी बिक रहा था। हर कदम पर जमशेद की दहशत का साया था, और इस दहशत की जड़ें तब मजबूत हुईं जब चंद साल पहले एक बूढ़े आदमी ने जमशेद के खिलाफ आवाज उठाई थी। कहा था, ये वर्दी का नहीं, जुल्म का कारोबार कर रहा है। अगले दिन उसकी जवान बेटी गायब हो गई। फिर कई दिन बाद खेतों के पास से उसकी लाश मिली थी। इस वाकये ने पूरे गांव को सांप सूंघ लिया था। जुबानें गूंगी हो गईं। किसी ने जमशेद का नाम तक लेना छोड़ दिया। शबाना घर आए और उदासी से अपने घर के सहन में बैठ गए। पास ही सब्जियों की टोकरी भी रखी थी। दिल बेचैन और दुखी था। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? इसी लम्हे उसकी माँ उसके करीब आई और कंधे पर हाथ रखते हुए पूछने लगी, क्या बात है बेटी, क्यों परेशान हो? क्या आज फिर से वो आया था? ये कहना था कि शबाना की आंखों में उदासी लहराए और वो नम आंखों से अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी, आखिर हम कब तक ये सब बर्दाश्त करते रहेंगे? मैं मजीद ये नहीं सह सकती। आज वो फिर आया था, बगैर पैसों के सब्जी लेकर गया। कोई कुछ नहीं कहता अम्मी। अम्मी कहने लगी, बेटी खामोश हो जाओ, खामोशी में ही हमारा फायदा है। ये सब बातें दरवाजे में खड़ी नजमा सुन रही थी। वो शबाना के करीब आई और कहने लगी, क्या बात है शबाना, किसकी बात कर रही हो तुम? शबाना एक पल के लिए घबरा गई, मगर फिर हिम्मत करके सोचा कि शायद नजमा अफसर ही उसके लिए कोई रास्ता निकाले। उसने सारी बात नजमा को बता दी कि यहाँ का इंस्पेक्टर, जिसका नाम जमशेद है, वो गांव वालों पर जुल्म करता है, गांव वालों की चीजें नाहक हड़पता है और मुझसे फ्री में सब्जी लेकर जाता है। ये मेरी रोजी रोटी है। और सारी दास्तान नजमा को सुना दी। ये सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने शबाना को तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, कल से मैं खुद जाऊंगी और कल मैं तुम्हारी जगह सब्जी बेचूंगी। देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। शबाना के दिल को जैसे तसल्ली सी हुई थी। दोपहर का वक्त था, सूरज तेज था, मगर बाजार में जिंदगी अपनी चाल से चल रही थी। मगर आज वहां एक नया मंजर था। शबाना की मामूल की जगह पर आज एक नई लड़की खड़ी थी। आम लिबास में, सादा चादर ओढ़े, हाथ में सब्जियों से भरी टोकरी, मगर चेहरे पर एक ऐसी मुतानत जो आम नजर से पोशीदा थी। ये वही थी इंस्पेक्टर नजमा। बाजार के लोगों की नजरें बार बार उस पर जा टिकती थीं। ये कौन है? शबाना कहाँ है आज? किसी ने आहिस्ता से सरगोशी की, शायद कोई रिश्तेदार हो, बड़ी खूबसूरत है। नहीं, कोई और बात है, एक बूढ़ी औरत ने कहा। नजमा खामोशी से सब्जियां लगा रही थी। हाथ रवां थे, मगर निगाहें तेज। वो बाजार के हर कोने, हर गली और हर चेहरे का मुशाहिदा कर रही थी। वो जानती थी आज जमशेद जरूर आएगा। घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती, बाजार की फजा में वही पुरानी घुटन दोबारा महसूस होने लगी। दुकानदारों के चेहरे मुरझा गए, औरतों ने नजरें झुका लीं और जैसे एक साया बाजार पर फैलने लगा। जमशेद शबाना की रेहड़ी के पास रुका, मगर सामने वही चेहरा नहीं था जो रोज देखा करता था। आज एक नई, निराली और बेहद हसीन लड़की वहां खड़ी थी। चेहरे पर गुरूर नहीं, एतिमाद था। आंखों में खौफ नहीं, हौसला था। जमशेद की आंखों में एक लम्हे को हवस की चमक लपकी, जैसे कोई नया शिकार उसके सामने हो। अरे लड़की, तू कौन है? उसने गुरूर भरे लहजे में पूछा। नजमा ने सीधी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं शबाना की छोटी बहन हूं। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं सब्जी बेचने आई हूं। आवाज में मजबूती थी, अंदाज में बेबाकी और लहजा ऐसा जैसे तलवार की धार पर रखा हो। जमशेद ने एक नजर सर से पांव तक देखा, मुस्कुराया और हुक्म दिया, धनिया और कुछ सब्जी पैक कर दो, घर ले जानी है। नजमा ने खामोशी से सब्जियां पैक की, थैली बढ़ा दी। जमशेद ने आदतन हाथ बढ़ाया, थैली ली और बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगा। रुक जाओ! नजमा की आवाज गूंजी। जमशेद चौंक गया, पीछे मुड़कर देखा, नजरें तेज हो गईं। पैसे कौन देगा? नजमा ने दो टूक कहा। जमशेद के चेहरे पर बेजारी और हैरानी छा गई, जैसे ये सवाल किसी ने आज तक उससे किया ही नहीं था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं पैसे नहीं देता? वो गुस्से से बोला। मैं हमेशा ऐसे ही सब्जी लेकर जाता हूं। नजमा का चेहरा तन गया, आवाज में शदीद गुस्सा और बेबाकी थी। क्यों? तुम कौन हो? किसी बादशाह के बेटे? तुम्हारे लिए फ्री माल रखा है यहाँ। ये गरीबों की रोजी है
उनका चूल्हा इन्हीं सब्जियों से जलता है। पैसे दो। जमशेद की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर लाली दौड़ने लगी। ना गुरूर बाकी रहा, ना होशियारी। ओ लड़की, अपनी औकात में रहो, तुम मुझे जानती नहीं, वो दहाड़ा। और तुम मुझे नहीं जानते। जमशेद, नजमा ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, जितना तुम्हारा गुरूर ऊंचा है उतना ही जोर से जमीन पर गिरेगा। शराफत से पैसे दो। बाजार सुन हो चुका था। लोगों के कदम थम चुके थे, सांसें रुक चुकी थीं। आज पहली बार किसी ने जमशेद को ललकारा था। बुजुर्ग, औरतें, दुकानदार, सबकी आंखें एक ही सवाल पूछ रही थीं, कौन है ये लड़की? इतनी हिम्मत कैसे आई? और जमशेद के चेहरे पर जो लाली थी, अब वो गुस्से से ज्यादा बेबसी की थी। जमशेद ने जैसे ही सब्जी उठाई और मुड़ने लगा, नजमा की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई, जैसे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हो। पटाख! एक जोरदार थप्पड़ बाजार में गूंज उठा। जमशेद का बदन घूमता हुआ जमीन पर जा गिरा। खामोशी, ऐसी खामोशी जैसे वक्त थम गया हो। लोगों की सांसें रुक गईं। हर आंख, हर दिल, हर जुबान हैरत में डूब चुकी थी। ये क्या हुआ? किसने किया? जमशेद, जो अभी तक खुद को शेर समझता था, जमीन पर पड़ा नजमा को आंखें फाड़ कर देख रहा था। ये कोई आम थप्पड़ नहीं था। ये वो हाथ था जिसमें कानून की ताकत, इंसाफ की चमक और औरत की बेबाकी थी। नजमा ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और वहीं सब्जी की रेहड़ी के पास उसे 2 और थप्पड़ मारे। सुनता जा और कान खोल के सुन। आज के बाद अगर किसी गरीब की 1 रुपए की चीज भी मुफ्त ली या किसी औरत को आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना, मैं तुम्हें बाजार में पट्टा डालकर घसीटूंगी। ये आवाज नहीं, ललकार है। उसके अल्फाज बाजार में गूंजने लगे। औरतें आहिस्ता से मुस्कुरा रही थीं। दुकानदारों की आंखों में एक उम्मीद की सी चमक थी। जमशेद ने बमुश्किल खुद को संभाला और नदामत के बजाय खौफ में भाग खड़ा हुआ। ना वो कुछ बोला, ना पलट कर देखा। वो नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है, मगर इतना जरूर जान गया था कि ये लड़की उसकी तबाही की शुरुआत है। बाजार में जैसे बाहर आ गई हो। कुछ औरतों ने तालियां बजाईं, कुछ बच्चों ने खुशी से चीखें मारी। ये पहला थप्पड़ सिर्फ जमशेद के चेहरे पर नहीं पड़ा था, ये पूरे निजाम के मुंह पर एक तमाचा था। लेकिन जमशेद आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके अंदर भड़कता गुरूर अब बदले की आग बन चुका था। नजमा की बेबाकी ने उसे बेइज्जत जरूर किया था, मगर अब वो कुछ और ही घिनौना खेल खेलने वाला था। ऐसा खेल जो सिर्फ नजमा के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए खतरा बन सकता था। अगले रोज सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि गांव में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक और जवान लड़की गांव से गायब हो चुकी है। लोग एक दूसरे से सवाल करते फिर रहे थे, मगर हर जवाब खामोशी में दफन हो रहा था। सब जानते थे कि इसके पीछे किसका हाथ है, जमशेद। मगर उसका नाम लेने की हिम्मत किसमें थी? जो बोलता वो खत्म हो जाता। गांव के कच्चे रास्तों पर एक बूढ़ी मां नंगे पैर, बिखरे बालों और भीगी आंखों के साथ फरियाद करती फिर रही थी, मेरी बच्ची कहां चली गई? नजमा, अब वर्दी में मलबूस, पूरी पुलिस की शान और सीनियर इंस्पेक्टर का रौब अपने चेहरे पर सजाए उस मां के पास पहुंची। मां जी, बताइए, आपकी बेटी कहां है? बूढ़ी औरत ने थर थर कांपते हुए कहा, बेटी, वो सुबह खेतों की तरफ गई थी, अब तक वापस नहीं आई। मुझे नहीं मालूम बेटी कहां गई है। नजमा ने घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों में देखा। क्या आपको किसी पर शक है? बूढ़ी औरत की नजरें एक लम्हे को जमी रहीं, फिर झुक गईं। नहीं बेटी, मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं। नजमा समझ गई, ये डर जमशेद का है। उस जालिम ने जुबानों पर ताले लगा दिए हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। नजमा ने खड़े होकर अपनी वर्दी पर हाथ फेरा और मजबूत आवाज में बोली, ये वर्दी सिर्फ मेरा लिबास नहीं, ये इंसाफ की निशानी है। अब कोई भी गायब नहीं होगा। अब हर जालिम को उसकी जगह पहुंचाया जाएगा। पूरा गांव उसे वर्दी में देख रहा था। एक पल को सबकी आंखें रोशन हो गईं। यही है वो औरत जिसने जमशेद को थप्पड़ मारा था। यही हमारी निजात है। अगले ही लम्हे नजमा ने जीप का दरवाजा खोला, इंजन स्टार्ट किया और पूरी कव्वत से जीप को आगे बढ़ाया। जीप का हॉर्न बजा और रास्ता बनता गया। गांव वाले उसके पीछे चल पड़े। कुछ बच्चों ने हाथों में डंडे उठा लिए,
कुछ औरतों ने आंखों से आंसू पोंछ डाले, कुछ बुजुर्गों ने दुआएं देना शुरू कर दी। नज़मा अब जमशेद के ठिकाने की तरफ जा रही थी, न सिर्फ इंसाफ के लिए बल्कि एक इनकलाब के लिए। नज़मा की जीप एक झटके से जमशेद के घर के सामने रुकी। उसने दरवाजा जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। घर में सन्नाटा तारी था। जमशेद वहां मौजूद नहीं था। नज़मा के कदम बिना झिझक अंदर बढ़ने लगे। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो लम्हा भर को रुकी, फिर एक भरपूर लात से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। सामने कुर्सी पर एक जवान लड़की बंधी हुई थी, रस्सियों में जकड़ी, बाल बिखरे हुए, चेहरा डर से सफेद, आंखों में आंसू, होंठों पर चीखा जो निकल नहीं सकी। नज़मा ने एक लम्हा भी जाया कि बगैर रस्सियां खोली उसे अपने गले से लगा लिया और नरम मगर मजबूत आवाज में कहा, तुम फिक्र मत करो, जालिम का अंजाम अब बहुत करीब है। पूरा गांव उसका अंजाम देखेगा और अपने ऊपर हुए हर जुल्म का हिसाब लेगा। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। नज़मा ने उसके आंसू पोंछे और उसे लेकर बाहर निकल पड़ी। घर के बाहर जमा लोगों की भीड़ में वो लड़की अपनी मां से लिपट गई। मां ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे जिंदगी वापस मिल गई हो। नज़मा ने वहीं मौके पर जमशेद के खिलाफ पूरी रिपोर्ट दर्ज की और फौरन शहर के थाने में कॉल कर दी कि जमशेद जैसे अफसर की वर्दी उतारी जाए और उसे उसके की सजा दी जाए। पूरे गांव की निगाहें अब एक ही तरफ लगी थीं, जमशेद की वापसी का इंतजार। वो लम्हा करीब आ चुका था। कुछ लम्हों बाद जमशेद अपने घर के पास आया। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो इधर उधर नजरें दौड़ाईं, लेकिन वो लड़की वहां मौजूद नहीं थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसे फौरन एहसास हो गया कि ये सब उसी लड़की की हिम्मत का नतीजा है जिसने कल बाजार में उसके घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। गुस्से से भरा हुआ वो पलटा, तेज कदमों से गांव की तरफ बढ़ा ताकि उस लड़की का सुराग लगाए और बदला ले, जैसा वो हमेशा लेता आया था। मगर जैसे ही वो शबाना के घर के करीब पहुंचा तो सामने का मंजर उसके कदम रोक गया। वही लड़की, लेकिन आज कोई आम लड़की नहीं। पुलिस की पूरी वर्दी में सीनियर इंस्पेक्टर का बैज चमक रहा था और उसकी नजरें आंधी की तरह जमशेद के चेहरे को चीरती चली गईं। जमशेद की टांगें कांपने लगीं। चेहरे पर छाई हुई शैतानी ताकत की जगह अब डर ने ले ली थी। उसे यकीन नहीं आया, वो लड़की, इंस्पेक्टर। इससे पहले कि वो पलटे या भागने का सोचता, नज़मा ने झपट कर उसे दबोच लिया। किसी भागते हुए जानवर की तरह घसीटते हुए उसे गांव वालों के बीच ले आई। नज़मा के हाथों की मार उसके चेहरे पर बरस रही थी। जमशेद चीख रहा था और पूरा गांव हैरानी से नज़मा को देख रहा था कि एक मर्द होकर भी वह नज़मा जैसी बहादुर औरत का सामना न कर सका। नज़मा ने उसे गांव के एक मजबूत पेड़ से बांध दिया, फिर सब गांव वालों की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, आओ, आज तुम सब इंसाफ लो। जिस जिस पर जुल्म हुआ है, आज वह खुद अपने हाथों से इस जुल्म का अंत करे। यही तुम्हारा वक्त है, बदला लेने का वक्त। गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। जिन जिन पर जुल्म हुआ था, सब ने बारी बारी आकर जमशेद से हिसाब बराबर किया। वो जालिम जो कभी सब पर हुकूमत करता था, आज गांव के बीच में जलील व रुस्वा पड़ा था। इतना मारा गया कि होश व हवास खो चुका था। फिर कुछ ही लम्हों बाद पुलिस की गाड़ी आ पहुंची। नज़मा ने बगैर वक्त जाया किए जमशेद की वर्दी उसके जिस्म से उतरवाई। वो वर्दी जो कभी उसके गुरूर का निशान थी, आज उससे छीन ली गई। जमशेद को उसके ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस की गाड़ी में बिठाकर शहर ले जाया गया। सब जानते थे कि वहां उसे सख्त तरीन सजा और भारी जुर्माना होगा, ताकि दूसरों को भी इब्रत मिले जो वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। इंस्पेक्टर नज़मा ने गांव वालों से कहा, अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखो। अगर तुम खामोश रहोगे तो जालिम हद से बढ़ जाएगा। किसी को यह इख्तियार न दो कि वो तुम पर जुल्म कर सके। खामोशी सिर्फ कमजोरी नहीं, कभी कभी यह जुल्म की हिमायत भी बन जाती है। गांव वालों ने नज़मा से वादा किया, आज के बाद हम जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, कभी किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। नज़मा ने वहां 1 साल ड्यूटी की। इस 1 साल में गांव में बहुत कुछ बदल चुका था। लोग जागरूक हो गए थे, अपने हक के लिए लड़ना सीख चुके थे। नज़मा अब सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि उनके लिए उम्मीद की एक मिसाल बन चुकी थी। फिर एक दिन नज़मा का ट्रांसफर हुआ और वो लाहौर के एक छोटे से शहर में आ गई, जहां आज भी वो ईमानदारी,
हिम्मत और इंसाफ के साथ अपनी ड्यूटी कर रही हैं। ये उनकी जिंदगी का एक यादगार और बेहद खूबसूरत वाकया था, जहां एक गांव ने जुल्म के खिलाफ उठना सीखा और एक औरत ने पूरी बस्ती को जगा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया।